प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्पार। द्वितीय बंदन राम के, जाने क्या भरम विकार। तृतीय बंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन जाके पद रज परसता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु। जिनके पद वंदन किया, नासत अनंत से दरियाव जी महाराज ने दिया। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी श्री युक्तिराम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी श्री शेठ साहेब जी महाराज ने, सदगुरु रामपाल जी, परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज, सदगुरु साधुराम जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई। गुरुदेव दीन हो महाराज, आपके दीन हो। गुरुदेव आपके दीन हो महाराज, आपके दीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपने दिन दिन महाराज, आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन। जप तप करनी जोग सुन, भजन समो नहीं को। प्रेम सम सुख राम कहें, नाम भजन नहीं हो। बोल रहा जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, भजन करो। महाराज ने इसको भजन में ही जोड़ दिया। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई तीर्थ करता है, कोई व्रत करता है, कोई भजन करता है। लेकिन मजे की बात यह है कि अंतर में प्रेम नहीं। सब करता है लेकिन प्रेम से नहीं करता। तो वो जैसे अज्ञानी आदमी, निगुरा आदमी भजन करता नहीं, वो जप करता है, तप करता है, तीर्थ करता है, वो भी एक करनी है। ऐसे ही अज्ञानी आदमी जिसके अंदर में प्रेम नहीं आया, वो भजन भी उसका वैसे ही है। इस भेद को पहले समझो। हम बड़े निश्चिंत हो जाते हैं, बस हमने तो 2 घंटा राम राम कर लिया, वो 3 घंटा राम राम कर लिया, अब हमारा काम तो बता। भजन समो नहीं कोई। ये जैसे तीर्थ व्रत जब तब भजन की बराबरी नहीं कर सकते, ऐसे ही भजन प्रेम की बराबरी नहीं कर सकते। प्रेम सम सुख राम कहें, नाम भजन नहीं हो। राम राम करते हैं, मेरुदंड में मकार ध्वनि शांत हो जाती है ना। अब त्रिपुटी के आगे रकार ध्वनि चलती है, तो ये कहाँ असत्य है? ये भी तो असत्य है। साधन जितने हैं वो सब असत है। ये शरीर एक साधन है, ये असत है कि नहीं? शरीर भी साधन है।
राम नाम भी साधन है। दरियावी महाराज कहते हैं कि सूरति ब्रह्म का ध्यान धर और जाए ब्रह्म में परस। परस मतलब अर्श परस किसको कहते हैं? एकदम मिक्स हो जाए, जैसे दूध और पानी। जाए ब्रह्म में परस जन दरिया जहां एक सा दिवस 100। ज्ञान खत्म, वहां ज्ञान भी नहीं है। जैसे एक सती स्त्री से पूछा जाए कि तुम सती हो, क्या बताएगा? वो क्या बताएगा? उसके सत्य की क्या परीक्षा है? वो तो समय पे हो। उसको नहीं पता है कि मैं सच्ची हूं। ऐसे ही जो सच्चा साधक है ना, उसको ये नहीं पता है कि कितना प्रेम चाहिए परमात्मा से और मैं कितना कर रहा हूं। ऐसा जो अरस परस हो गया ना, जो पोत पोत हो गया। जैसे पानी में कोई डूब रहा है ना, तो डूब के बताता है कि हाँ इतना पानी है। आप लोग कभी तैरे हो क्या? नहीं। हाँ, मैं तो खूब तैरता हूं। इस बार काशी में 2 प्रोग्राम करूंगा। एक तो बैसाख के महीने में, बैसाख की पूर्णिमा को 15 दिन का कार्यक्रम है। उसमें गंगा स्नान करने का और शांति से भजन करने का बड़ा अच्छा मौका है। काशी जैसी नगरी, गंगा का किनारा, बैसाख का महीना, जैसे इसमें कार्तिक का महीना चल रहा है। 12 महीनों में ये कार्तिक और बैसाख, ये 2 महीना बड़े कीमती हैं। इसमें थोड़ा सा दान करो करोड़ों गुना फल देता है, थोड़ा सा भजन करो करोड़ों, थोड़ा सा काम करो करोड़ों गुना बढ़ जाता है। ये कार्तिक का महीना, ये कब तक है? ये 8 तारीख तक। ऐसे ये बैसाख का महीना है। बैसाख के महीना में भी मैं काशी में कार्यक्रम करता हूं। जल इतना निर्मल होता है, क्या ये मंदिर जल, हाँ, और निर्मल पानी। अगर आप लोगों को बैसाख में समय हो तो बैसाख के पूर्णिमा से पहले जरूर काशी आइए, एक बार आनंद लीजिए, भजन का सुख लीजिए। बड़ा अच्छा जगह है, आपको खुद ही आनंद आएगा। भजन की बराबरी कोई करनी नहीं कर सकती, लेकिन प्रेम की बराबरी भजन भी नहीं कर सकता। वो प्रेम लाने के लिए ही भजन किया जाता है। और वो लबालब प्रेम आ गया, बात बात में विरह आ गई। वो अभी वहां हम थे जयपुर में, एक आदमी आया था पूरा परिवार लेके, तो वो बस जब से बैठा जब से रो रहा था। बाद में भो करके उसका बूढ़ा आदमी भो करके रो रहा। तो हमने कही कि आप इतना विरह क्यों आ रहा है आपको? कि मेरे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं होता, मेरे समझ में नहीं आता। बस देखे और कोई बात करे और चालू हो जाए। तो हम कहे आगे काम करो, पहले आप विरह कर लो, फिर बाद में बातें करते। फिर मैंने सोचा तो विरह करते करते चला जाएगा तो बातें कब करेंगे। ये जो विरह प्रेम सुखराम के हरि में हर गिरना है, ये विरह प्रेम जो आता है ना, हरि में हर गिरना है। जिनके ऊपर हरि की मेहर होती है, और हरि की मेहर किसके ऊपर होती है? जो सतगुरु से ओत प्रोत है। भाई कहते हैं सतगुरु सदा सहज सिख झेले, अरद उरद बिच रामत खेले, श्वास श्वास रटो नित साई, निर्मल नैन खुले घट माई। बोलो राम। चलते मंजिल मिल जाता है, खाते खाते पेट भर जाता है, और मांजते मांजते बर्तन साफ हो जाता है। ऐसे ही भजन करते करते हमारा मन निर्मल हो जाता है। और जिसका मन निर्मल हो जाता है ना, वहां अंदर से वो विरह प्रेम पैदा होता है।
इसीलिए महाराज कहते कपटी राम न पावे साधु, कपटी राम न पावे, राम कपटी राम न पावे, अंत काल पिछता साधु, अंत काल पिछता। अभी संसार से कपट करने से क्या फायदा होता है? डॉक्टर से कपट करने से क्या फायदा होता है? भाई कहते हैं कि एक ही भेद है, भाई जी पैर को किधर करिए, इतने पुराने राम से नहीं हुआ, वाणी जी देवर जी दोनों की तरफ है, कुर्सी बैठ जाता या फिर पैर को उस तरफ नहीं कर लो, तकलीफ है नहीं तो करना ही पड़ेगा, शरीर है, लेकिन इधर इधर भाई कहते हैं कि सतगुरु सता सहज सिख झेले, सहज नहीं कहते कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे क्या होगा, इतना दूर की सोचो ही मत, नहीं वहां पहुंचेंगे तो कैसा होगा, वहां पहुंचेंगे तो कैसा होगा, इतना दूर की क्यों सोच रहे? आप चलो, जब पहुंचोगे तो लगेगा कुछ नहीं है, सब सहज है। हम चलते नहीं ना, इसलिए हमको लगता है, जैसे आपको भी लग रहा हो काशी बहुत दूर है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन जब आप टिकट कराएंगे, रिजर्वेशन कराएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, लो यही है काशी, यही महाराज जी का हम सोचे बहुत दूर है। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं बस गुरु के वचन पे विश्वास करके आप भजन करो। अभी एक दिन हम भजन बता रहे थे तो वो बोले महाराज अजपा बताओ, तो हमने कहा अजपा क्या होता है, पहले तुम बताओ, हमको तो यही नहीं मालूम कि अजपा भी होता है, तुम बता रहे हो तो बोलो अजपा क्या होता है। कि नहीं नहीं हमने सुना कि अजपा जाप करना है, हमें बेटा जाप में ही अजपा आएगा, जाप करते करते ही अजपा की स्थिति बनेगी। अजपा कोई अलग से नहीं कि हम जाप बता रहे हैं तुम अजपा ला रहे हो, अजपा सेकेंडरी चीज, दूसरी चीज है, वो सेकेंड बाद में आएगा, पहले तो जपा ही करना है। क्या करें, एकदम बिल्कुल आलू प्याज की तरह तो संत बन गए सब, और उतना ही सस्ता ज्ञान बन गया। और आदमी को जो सबसे मजेदार चीज लगती है बस वही हमको अच्छी लगती है, चाहे कितना भी डायबिटीज भयंकर हो, 500 डायबिटीज हो, लेकिन रसगुल्ला खाने वाला अपने मन की दवा की खाई नहीं। फिर वो क्या कहेगा कि 2 गोली और खा लेंगे। एक बाई जी हमसे बोले, हमने उनको एक काला जामुन दिया, वो बोली कि महाराज एक और दे दो। हमें तुम्हारे पति नाराज होते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे पति कहते हैं कि तुमको डायबिटीज है इसलिए मीठा नहीं खाना चाहिए, महाराज एक और दे दो ना। हमने एक दिया, एक क्या कम है, तो क्या बोली आप 2 दे दो, गोली में 2 खा लो। अब ये स्थिति करते करते अब उसको इंसुलिन भी फेल हो गया है आज की स्थिति। तो महाराज क्या समझा रहे हैं कि राम सतगुरु सता सहज सिख जी, ज्यादा विचार मत करो, ज्यादा टेंशन मत पालो कि हमारा ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा है। जो गुरु जी ने बताया उस रास्ते पे चलना शुरू करो, प्रेम से, प्रीति से। प्रेम आ नहीं रहा, प्रीति आ रही है, ज्ञान ऊंची 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 ऊंची। अरे ज्ञान से थोड़ी कुछ हो जाएगा, सुनने से कुछ नहीं होगा। खाने से ही पेट भरता है और एक साथ कोई खा नहीं लेता, खा लेता है और एक दूसरे का देख के नहीं चल सकता। कोई आदमी का 20 जन्म की कमाई है, कोई आदमी के 10 जन्म की कमाई है, कोई आदमी का इसी जन्म का कमाई है। एक भाई जी का भजन बहुत अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने कहा महाराज हमको ऐसा होता है, लेकिन मैंने तो अभी भजन शुरू ही किया, मेरा यहां कैसे पहुंच गया। हमने कही भाई पिछला जन्म का तो कोई याद है तुम्हें? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि जो इस जन्म में भजन करता है
अगर उसका भजन छूट जाए, नहीं हो पूरा, तो क्या होगा? क्या उसका किया हुआ भजन सब व्यर्थ हो जाएगा? तो भगवान कृष्ण भी देखो बड़े तो है ही हैं, हमारे राम से नहीं तो इन लोगों का नाम सुनते ही विदत के छत पे चढ़ जाते हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम लोग महाराज का भी नाम विदत के छोड़ देंगे। क्यों? हम फिर अपने ही गुरु को मानेंगे। हम वो सीरीज भूल जाते हैं कि ये उन लोगों की मेहरबानी है, बड़ेरा लोगों का कृपा है, तब हम यहां तक आए। बड़े लोगों की कृपा हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि बस यहीं से चली है और यहीं से आई। वहां गए थे ना अभी गलता जी, तो जब हमने वहां पे लोगों को कथा बताई तो लोग आंख खुल गए। अरे कृष्ण बिहारी जी महाराज जी ने भजन ला के दिया यहाँ पे, और क्या? इसके पहले राजस्थान में भजन था ही नहीं। कृष्ण बिहारी जी महाराज आके ये भजन का प्रचार प्रसार किए। आए कहां से? काशी। तो बड़ेरे लोगों का नाम लेने में ही हम भूल जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, जो भजन करता है अगर उसका शरीर छूट गया तो वो दूसरे जन्म में फिर आता है, उसको फिर गुरु मिलते हैं और वो फिर भजन करता है। अगर ये ज्ञान कृष्ण जी को नहीं रहा होता तो क्यों तो बोलते हैं ये बात गीता में? लेकिन हमने गीता तो पढ़ा नहीं, हमको तो बस एक ही बात मालूम है कि बस हमारे गुरु जी से ही राम नाम चला, हमारे गुरु जी में ही खत्म हो जाएगा, इसके ना आगे ना पीछे। ये संशय हमारे अंदर है और वो संशय ही हमको आगे बढ़ने में रोकता है। हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक तेरी मेरी थारी मारी लगा है ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते। माई कहते हैं कि सदगुरु सता सहज सिख झेले। बहुत सरल बात है, एक ही काम कर रहा है क्या? अरद उरद बिचरा मत खेले। जैसे बच्चा अपने गुड्डा गुड़िया से कुड़कुड़िया से खेलता है ना, बस वो अपने आप वहीं पहुंच जाएगा। हमारे कहते हैं ना, राम भजन रो खूण खूणिया जी मारा सतगुरु माने खूब दिया। हरि रे भजन रो खूण खूणिया जी मारा सतगुरु खूब दिया। राम भजन रो खूण खूणिया जी मारा सतगुरु माने खूब दिया। प्रथम नाम जी व्यासु रटिया। प्रथम नाम जी व्यासु रटिया। नाभि में ठहराय दिया। नाभि में ठहराय दिया। नाभि से पीछम के रास्ते। नाभि से पीछम रास्ते। बंकनाल में बाढ़ दिया। बंकनाल में बाढ़ दिया। राम भजन रो खूण खूणिया जी मारा सतगुरु माने। हरि रे भजन रो खूण खूणिया जी मारा सतगुरु जी ने खूब दिया। बंकनाल से ऊंचा चढ़िया। बंकनाल से ऊंचा चढ़िया। त्रिकुटी में ठहराय दिया। त्रिकुटी में ठहराय दिया। रुण झुण बाजा बाजे। रुण झुण बाजा बाजे। जठ मारो मन वालू भाईरा। जठ मारो मन वालू भाई
भजन रो खूण खूणिया जी मारा सतगुरु जी ने खूब दिया। हरि रे भजन रो खूण खूणिया जी मारा सतगुरु माने खूब दिया। ताके ऊपर रंग महल है, ताके ऊपर रंग महल है। बादल जो घुण राय रहा, बादल जो घुण राय रहा। झरर झरर अमृत बरसे, झरर झरर अमृत बरसे। पीवे मारो मन मालू भाई रहा, पियो मारो मनवा अघाय रहा। राम भजन रो खूण खूणिया जी मारा सतगुरु माने खूब दिया। हरि रे भजन रो खूण खूणिया जी मारा सतगुरु माने खूब दिया। ताके ऊपर अख सुन है, ताके ऊपर अख सुन है। सूरज ज्यों चमकाय रहा, सूरज ज्यों चमकाय रहा। किशन दास सतगुरु जी के शरणे, किशन दास सतगुरु जी के शरण। शब्द प्रकाशा होए रहा, शब्द प्रकाशा होए रहा। राम भजन रो खूण खूणिया जी मारा सतगुरु जी ने खूब दिया। हरि रे भजन रो खूण खूणिया। बोलो राम राम। राम आप लोग जोर से बोला करिए। आपको एक ही काम दिया है, बीच बीच में राम बोलना, बस। बाकी काम तो हम कर रहे हैं। आपको तो एक ही बार 10 मिनट 5 मिनट बुलवाता हूँ, एक काम में कंजूसी। अब आप नहीं बोलना, बोलो राम। नहीं अभी तो लगन से प्रेम से आना चाहिए, नीचे से एकदम नाभि से उच्चार राम। थोड़ा सा लगना चाहिए हिवरा में राम। राम भजन रो खूण खूणिया मारा सतगुरु माने खूब दिया। अब वो प्रकाश कब होगा? आज ही भजन लिया, आज ही प्रकाश देखना चाहिए। महाराज कोई प्रकाश नहीं दिख रहा, भजन कर रहे हो क्या? वो तो सब कुछ अपने आप ही होने वाला है। खाते खाते पेट भरने वाला है, कोई भर नहीं सकता। और मनमुखी हो गए, शर्म के मारे कह दिया भर गया भर गया, तो रात को कुड़कुड़ करके नींद नहीं आएगी। नहीं, रात को नींद आएगी नहीं आएगी। इसलिए भजन करना है। और खुनखुनिया बाजा तो जानते होंगे आप लोग, हैं? वो मेला वाला में जाओ तो एक नहीं था, कर 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 कर। अब कहाँ, अब तो मोबाइल छूटे बच्चे, बाकी कौन। हम लोग भोले वाले थे, छोटे थे तो पिताजी एक 4 आने का लेते थे, वही खुनखुनिया बाजा पकड़ा देते और हम लोग लेके फिर उसी में मस्त हो जाते। अब कहाँ मिठाई है, कहाँ पिस्तौल है, कहाँ गुब्बारा है, कहाँ मूंगफली है, कुछ दिखता ही नहीं। और पिताजी मस्ती से पूरा मेला दिखा लेते हैं। और जिस बच्चे को खुनखुनिया बाजा नहीं दिया, वो तो पापा पापा एक गुब्बारा ले लो, पापा पापा मिठाई ले लो, पापा। पूरा मेला घूमने नहीं देगा, परेशान करके रख देगा।
और जिसको खुनखुड़ियां मिल गई ना, अब वो कुछ दिखता ही नहीं। ऐसी राम स्नेही को राम भजन रो खुनखुड़ियां, वो बाजा दे दिया महाराज जी ने। जब भी एकांत हुआ बैठ के बाजा बजा रहा है, उसको दुनिया के सुख दुख से लेना ही लेना। कोई चार गाली भी सुना गया तो भी खुनखुड़ियां बजा रहा है, ध्यान ही नहीं देता। और एक ने सुनाई 2, हमने सुनाई 4। तो जितना गंदा वो है उतना ही हम भी तो। गंदगी को गंदगी पकड़ता है। हमारे अंदर गंदगी नहीं होगा तो दूसरा अगर हमको गाली देगा तो पकड़ेगा ही नहीं। गौतम बुद्ध के मुंह पे एक आदमी आया और मुंह पे थूक दिया, है आप शास्त्र विरुद्ध सारा काम करते हो, आप बहुत गंदे हो, कैसे साधु हो। उन्होंने पूछ दिया, चल। रात भर उस बदमाश को नींद नहीं आई कि मैंने एक संत को दुख दे दिया। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। सवेरे भागता भागता आया, पैर पे गिर गया, महाराज हमको क्षमा कर दो। महाराज बोले, कौन है तू भाई? वो कल मैंने आपके मुंह पे थूका था, मैंने बहुत अपराध किया। कब की बात है? कल दोपहर की। अभी क्या टाइम हुआ है? 24 घंटा बीत गया। तुमने मेरे मुंह पे थूका, मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ, लेकिन तू 24 घंटा पीछे ही बैठा हुआ है उसी ख्यालों में। तू 24 घंटा में 24 कदम भी आगे नहीं बढ़ सका, इस बात का मुझे दुख है। जबकि मनुष्य का एक एक श्वास कीमती है। 24 घंटा में 21,600 तेरे श्वास बर्बाद हो गए, तो इसी चिंता में बैठा रहा। चिंता किए न होए कछु, काहे सोच करो। और दूल्हे राम निश्चिंत होए, हरि को ध्यान धरो। बोलो राम। अब जो हो गया सो हो गया। अब उस बात को लेके रोज रोज चिंता करो, रोज तो क्या होगा? चिंता करने से कुछ हो जाए तो चलो 10-5 लोग और मिलके बैठ के चिंता कर ले, होने वाला कुछ नहीं। इसलिए महाराज समझाते हैं कि परमात्मा के भजन में जो लीन है ना, उसको संसार का सुख और दुख छूता भी नहीं। वो बदमाश बुद्ध के पैरों पे गिर गया। बुद्ध जी ने कहा, देख मेरे कहीं लगा है जहां तुमने छूटा? नहीं है ना। ना वो समय है, ना वो परिस्थिति है, ना वो चीज है कि तू चिंता क्यों कर रहा है। ऐसे हमको करना है। महाराज जी कहते हैं कि जब भजन करते करते घट में उजाला हो जाता है तो उगा सूर भया उजियारा, भरम करम में त्याग दियारा। उगा सूर भया उजियारा। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि अंदर में कोई सूरज दिखाई देगा और हम सूरज देखना भी चाहते हैं। और मजे की बात यह है कि वो भंगेड़ी की तरह हमको दिखता भी यही बात समझ। वो जैसे वो भांग खाने वाला गया था ना एक शहर में, 2 दोस्त गए एक शहर में, दोनों भांग खाते थे। शहर में भांग की दुकान कैसे पता चलेगी कहां है? तो दूसरे ने कहा, मैं जुगाड़ बताता हूं, अभी चल जाएगा। कैसे? कि तू अटेरन संभाल और मैं पतंग उड़ाता हूं। तो उसने कहा, ना तो तेरे पास पतंग है ना मेरे पास अटेरन है, तो उड़ाएंगे क्या? बेवकूफ कहीं का, नशेबाज को इससे कोई मतलब नहीं होता। पतंग नहीं है, अटेरन नहीं है, तभी तो पतंग उड़ेगा। तो उन्होंने कहा, तो इससे कैसे पता चलेगा भांग की दुकान कहाँ है? उन्होंने कहा, मैं बताऊंगा ना, पहले तू अटेरन संभाल। अब उसने ऐसे अटेरन संभाल, अब वो पतंग उड़ा 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 उड़ा, खींच 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 खींच, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। अरे पागल, ढील 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 ढील। तो लोग आवे देखे। अब ज्ञानी आदमी आए ना, तो ना तो पतंग दिखे ना तो डोरी, तो समझ गए दोनों भांग खाए। कहते ना पागल है, ना तो पतंग है ना डोरी, इनको दिख रहा है। सब ऐसे ऐसे करके चले जाते, पागल है पागल। एक आदमी आया और उसने ऊपर देखा, उसको पतंग भी दिखा, उसके हाथ में अटेरन भी दिखा और यहां तक कि उसको धागा भी दिख रहा था।
तो उसने वो धागा पकड़ के उठाया और नीचे से निकलने लगा, चट पकड़ लिया, बताओ भांग की दुकान कहाँ है? तो आओ मेरे साथ। वो समझ गए दोनों की भांग खाए हुए, तब ना तो पतंग है, ना डोरी है, ना टेरन है, फिर भी इसको सब दिख रहा है, इसका मतलब ये खाए हुए है। अब ये बता देगा दुकान का पता कहाँ है, नहीं बता कहाँ है, आओ चलो मेरे साथ। ऐसे ही हमारे अंदर उगा सूर भया उजियारा, अभरम कर्म में एक बात को समझो जरा, जिसका भरम मिट गया, जिसका कर्म मिट गया, वो अब सगुन असगुन विघन अनेक, राम जना नहीं लागे एक, बीजासन भैरो हर भूत राम कया टलसी। जिसका भरम और कर्म मिट गया, वो रास्ते में चलते समय बिल्ली रास्ता काट जाएगा तो लौट के घर आ जाएगा। अरे बिल्ली अगर दूसरे को रास्ता बता सकती तो अपने को काहे को संकट में डालती बेचारी। कुत्ता दौड़ाता है, भागती फिरती, वो अपना नहीं देख सकती क्या? इधर रास्ते से मत जाओ, कुत्ते मिलेंगे। यही है भरम और कर्म। वो हर समय मस्त रहते, उगा सूर भया उजियारा। क्या सूरज निकला, हमारा भरम और कर्म सब नष्ट हो गया। अब भरम नहीं रहा। हम भजन करते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं, जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो। लोग कहते थे कि काशी में मरो तो मुक्ति हो जाएगी। तो पापी से पापी आदमी आज भी मुमुक्षु भवन में जाके कमरा लेके रहते हैं, और मरने से पहले तो सब भाग जाते हैं काशी। किराए पे ले लेंगे कमरा, यहीं रहेंगे, क्यों? हम मरेंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, बताओ। और कबीर साहब ने पूरा जिंदगी काशी में निकाला और मरते समय मगहर चले गए। मगहर एक गोरखपुर के पास एक जगह है जहां पे बताते हैं कि वहां उस क्षेत्र में कोई मरेगा तो गधा ही बनेगा। तो कबीर साहब ने कहा कि जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं, और मैं चलता हूं मगहर में मरूंगा, हमको कोई गधा बना के देखे। यहाँ छोटी छोटी बातों में फंसे हैं। तो मगहर में वो राजा तृणवत की परछाई पड़ रही है। राजा तृणवत कौन था? राजा तृणवत माता अरुंधति का शिष्य। अरुंधति कौन थी? वशिष्ठ मुनि की पत्नी। वशिष्ठ मुनि की पत्नी माता अरुंधति का शिष्य था राजा तृणवत। भजन करता था। एक दिन उसको विश्वामित्र जी मिले। तो विश्वामित्र भी राजर्षि थे, राजा थे ना, बाद में ऋषि बने थे। तो बोले, अरे राजा, तू कैसा राजा है, औरतों से ज्ञान सीखता है, तेरा गुरु कौन है? माता अरुंधति है। देखो ये उनका ज्ञान है। नर नारी को कारण नाई, जाऊर ऐसी आई। अब लोग क्या कहेंगे, स्त्री कोई साधु बन गया तो उससे गुरु मंत्र मत ले। हमारे यहां लोग आते हैं तो हमसे कम इन्हीं से गुरु मंत्र जा देंगे, फिर हमारा भी मक्खन मार देते हैं। हमसे क्या कहेंगे, आप में इनमें कोई अंतर तो है नहीं। अब मैं कैसे कहूंगा हाँ है अंतर, मेरा चेला बोलो? मैं तो नहीं कहता, नहीं, सब इन्हीं का। माता जी आप गुरु मंत्र देते, और कोशिश यही करेंगे उस समय आश्रम पे आएंगे जब मैं कहीं बाहर हूं। मैं जब आता हूं तब ये बताएंगे वो हमसे गुरु मंत्र ले गया। अच्छी बात है। ज्ञानी को नर नारी का कारण नहीं, कोई भी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो भजनानंद, हो ज्ञानी। राजा तृणवत ने उनको समझाया लेकिन वो नहीं माने। विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारे गुरु जी के अंदर इतनी शक्ति है कि तुमको सशरीर स्वर्ग भेज दें। हाँ, हमारे गुरुजी बहुत महान है, जाके पूछो। अगर वो भेज दे तो तुम सशरीर स्वर्ग पहले देख के आओ, और नहीं तो मैं भेजूंगा तुम स्वर्ग को, मैं भी दिखा दूंगा तुम्हें। आप दिखा दोगे कि? और ऐसा पाप कभी नहीं करना चाहिए। एक राम सनेही को राम भजन से छुड़ाने वाला
करोड़ों करोड़ों युगों तक नरक में रहता है। राम स्नेही को कभी भी राम भजन से छुड़ाना मत। एक जीव को आपने राम भजन से लगा दिया, तीनों लोकों के देवी देवताओं को भोजन कराओ, अन्न कराओ, उतना पुण्य होता है, उससे ज्यादा एक राम स्नेही बना दो और उससे कई गुना ज्यादा पाप लगता है जब आप किसी का राम भजन छुड़ा के और उसको करनियों में लगा दो। अड़ग बड़क ज्ञान देके उसको गुरु से छुड़ा दिया, उसके अंदर जो गुरु का प्रेम था वो आपने खत्म कर दिया, बस आपकी गाड़ी तो गई। इसलिए जहां तक हो सके राम स्नेही के प्रेम और विश्वास को पक्का करना चाहिए, दृढ़ करना चाहिए। वो गया, उसने जाके माता अरुंधति से कहा कि माता जी, मैंने इस शरीर से आपका भजन सीखा, भजन किया, तो इस शरीर से मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, आप भेजोगी? वो आत्मज्ञानी संत ना, नहीं बेटा, ये पागलों जैसी बात क्यों करता है? ये 5 तत्वों का शरीर लेके तू आया था क्या? स्वर्ग से लेके आया था? पानी से पैदा किया हमारे लिए, पानी से पैदा किया हमारे लिए, नक चक साज बनाए ले, नक चक साज बनाए। उन साहेब ने कैसे भूल गए मारे लिए, उन साहेब ने कैसे भूल गए मारे ले, गाड़ा रयो रे सराय ले, गाड़ा रे सराय। राम स्नेही मत छोड़े जो मारे ले, राम स्नेही मत जो मारे ले, तन मन धन सब जाए ले, तन मन धन सब जाए। महल चूड़े आई के, मारिए ले, महल चूड़े खाई खेड़े मारिए ले, दे दे ऊंचा धाम है ले, दे दे ऊंचा धाम। अंत समय में जब रामार जी मारिए ले, अंत समय में जब रामार से मारिए ली, कोई न आवे काम है ली, कोई आवे काम स्नेही मत छोड़ जो मारिए ली, राम स्नेही मत छोड़ जो मारिए ली, तन मन धन सब जाए है ले, तन मन धन सब। मात पिता सुत बांधवा मारिए लिए, मात पिता सुत दवा मारिए लिए, और दुहेली नारेली और दोही दिल ही में साहिब दी, अमृत बूंद झड़े कण, दीपक ज्ञान झिला मिल, मनवा
चवर करे मन, जहाँ देखो जा सतगुरु साईं। बोल रहा, इतना मन निर्मल हो गया। कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगानी, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बोलो रहा, ऐसा निर्मल मन करना है। बिठोआ जी महाराज शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर पैर रख के सो रहे थे। विट्ठल जी ने जब कहा कि महाराज कहाँ पैर रखे हो, तो वो बोले जहाँ नहीं हो ईश्वर तुम्हारे वहीं रख दूंगा। तुम्हारे निगाह में तो यही है कि बस यहीं पे हैं और कहीं है ही नहीं, तो जहाँ नहीं है वहीं रख दो। विट्ठल जी उनका पैर लेके घूमते रह गए, लेकिन जहां रखना चाहे वही उनको शिवलिंग दिखाई। तुम्हारे कहते घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं को बलियारी ता घट की जा घट परगट। चीनी पानी में घुल गया है तो उसको अलग करने के लिए क्या करना है? केवल एक ही साधन है, आग जलाओ और पानी को उबालो, बस। दूसरा भी कोई साधन है? जल्दबाजी वाला, शॉर्टकट वाला। आजकल शॉर्टकट ज्यादा लोग खोजते हैं कि महाराज कोई ऐसा उपाय नहीं है जो फट से हो जाए। अगर ऐसा उपाय रहा होता तो कबीर साहब को 11 जन्म लेना पड़ा। मैं एक ही बात कहता हूं, आजकल के लोगों के सबके 10वें द्वार के ऊपर भजन चल रहे हैं, लेकिन परसों सब्जी कौन सी खाई थी झटके से पूछ दो। परसों शाम को खाना कौन बनाता? परसों शाम को पालक नहीं, गोभी नहीं, हाँ करीब। कितना देर लगता है परसों के शाम की बात याद करने में? कबीर साहब को 11 जन्मों का याद था, रविदास जी को 7 जन्म का याद था। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तुलसा जी को पिछले जन्म की याद दिलाई, गिरधर दास जी को। आप गाड़ी तो पार है, परसों शाम की सब्जी याद नहीं। त्रिकुटी में सबके भजन पहुंच गए महाराज, एक साखी याद नहीं है। बिना किताब लिए वाणी जी का एक साखी नहीं पहुंच सकते। भजन त्रिकुटी पे है। ये सब क्या है? ये सब का सब भरम है। और फंसे रहो भरम में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, जीवन तो बीत ही जाएगा। लेकिन महाराज एक ही बात कहते हैं कि जब तब करनी जोग सु भजन समो नहीं कोई, प्रेम सम सुख राम के नाम भजन। कई जन्म शुभ कर्म करे तब उपजे भक्ति अंकुर, ता पीछे कई जन्म लग भजन करे भरपूर। भजन करे भरपूर ज्ञान तब घट में होई, कई बरस लिव ज्ञान तब अणभे गए कोई। ये महाराज की साखी की तो है, हम थोड़ी कहते। क्या अनुभव है? अपना अपना अनुभव नहीं बताएंगे। वाणी जी ने ये लिखा है, वाणी जी ने ये लिखा है, क्या मतलब है? वाणी जी ने तो महाराज जी का अनुभव है ना। आप अपना अनुभव बताओ ना, आपने भजन किया तो आपको क्या लगा? अपना अनुभव नहीं बताएंगे, महाराज जी का अनुभव। अरे महाराज जी का अनुभव क्या बताओगे? 18 साल तक तो उन्होंने नींद नहीं ली, अन्न जल नहीं लिया। इतना भयानक भजन करने वाले का अनुभव आप बताओगे? अपना बताओ, आपको कैसा होता है? अपने अनुभव की बात करो। हमारे गुरु माया स्वामी कुशाल दास जी महाराज एक ही बात कहते थे, तुम्हें क्या हुआ? हमने तुम्हें रसगुल्ला खिलाया, हम कह रहे हैं तुम्हें रसगुल्ला खिला रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? मीठा लगा? अगर मीठा नहीं, और इन जादूगरी से कुछ काम होने वाला नहीं, सावधान हो जाओ। भटकत भटकत नीट मिले है मानव तन अवतारा, सुर नर देव सकल सो बंसे मिले न दूजी। ये बार बार मिलने वाला तन नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं कि सतगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेद दियो मुझे, तन देवल
से आत्म देवा निर्गुण भक्ति। बोलो राम। सदगुरु जी की मैं बलि जाए। हे गुरु महाराज, आपकी बलिहारी है। आप नहीं होते तो हमें इतना स्पष्ट ज्ञान कौन देता? आप नहीं होते तो मेरा भ्रम कौन नष्ट करता? इसलिए ऐसे गुरु का ऋण कोई अदा नहीं कर सकता। गुरु के शरण में लगे रहने से, सुबह की सभा में यही बताई थी ना, गुरु शरणे गोविंद मिलन की कीमत आवे, इंद्र बेह बरसाए जनी पर साख निभावे, परदेसी पर भौम गैल बूझे घर आवे, चले आपने पांव धिन सो पंथ बतावे, जन सुखिया भल नीर रे पीवत तरवर माए, और समरथ साहिब पाविया सदगुरु शरणे। हमारे गुरु का शरणागति लिया तो क्या करो? केवल राम रटो मन मेरा, मेरा ज्यों तेरा पाप करम कट जावे, ज्यों तेरा पाप करम कट जावे, नीते जन्म जुग थे राम रटो मन मेरा, के मेरा। बोलो राम। महाराज कहते तन देवल विच आत्म देवा, बसे रह जा। माई मतलब इसके अंदर सबसे बड़ा देवल ये शरीर है, इसकी चिंता करो। जिस शरीर से भजन करना है, जो उस शरीर को मेंटेन नहीं करता, जो शरीर का ध्यान नहीं रखता, वो भी एक तरीके से आत्मघाती है। भजन किससे होगा? इस शरीर से। और शरीर में रोग लगा लिया, अब उसको सही करो। दवाई से नहीं ठीक होगा। दवाई का तो नाम ही है दवाई। दवाई वो काम चला देगा। दवाई खाते रहो, जीवन बिताते रहो, एक दिन तो मरी जाना है। डॉक्टर भी समझते हैं ये गोली दिए रहो, इनसे ये रुका रहेगा, धीरे धीरे पार हो ही जाएगा। 60 साल का तो हो ही गया है, 15 साल और जिएगा। 15 साल में हिसाब लगा लिया, इतनी गोली खानी है, तो कह देंगे इतनी गोली खा लो तुम ठीक हो जाओ। एक आदमी एक पंडित जी के पास गया, पंडित जी को हाथ दिखाया, पंडित जी ने हाथ देकर कहा 3 साल तक तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा ग्रह है। तो हंस के बोला तो गुरु जी इसके बाद ठीक हो जाएगा ना? कि नहीं, ठीक नहीं होगा, तुम्हें आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हें आदत हो जाएगी, गोली खाने की आदत होगी। सवेरे उठते ही नाश्ता पानी बाद में पहले गोली खाओ। हमको परहेज करना है, अपने शरीर को सही करना है। हमने अपना वजन 8 किलो कम कर लिया और कोई खुराफात नहीं, खाली हाँ एक चीज कम कर दिया। 4 चीजें मैं एक बार सोचा कि मैं सबको प्रवचन में सुनाता हूं, चीनी जहर है, नमक जहर है, ये जहर है, मैं जहर सुनाता हूं, मैं खुद ही खाता। बस मैंने उसी दिन से संकल्प ले लिया, चीनी या चीनी से बनी चीज नहीं खाऊंगा। क्या करूं, भगत लोग खिलाते बोल, आज हमको क्या खिलाया, वो क्या नाम, लापसी। वो गुड़ की थी ना, इसीलिए ज्यादा खाई। तो मैंने पहले थोड़ा सा लिया, नहीं खाऊंगा। तो बोले गुड़ की है, गुड़ की है, धर दो। अब कहीं किसी से कह दो मैं चीनी नहीं खाऊंगा, महाराज डायबिटीज आपको भी है क्या? ले हमके क्या हो जाने के बाद ही बंद करूं क्या? यही चाहते हो। मैं जितनी बार हिवरा आता था, हरीश जी हमारा पैर दबा के कहते महाराज जी थोड़ा हल्का करो, भारी हो।
अब तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ ठीक। आओ भाई दासू राम दासू राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।